कोको बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है वरना उम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गाड़े से बाहर निकाले। अचानक नलो बंदर के कानों में आवाज आई। कोको आवाज की सम पड़ा और आदेर अलिफादेर देखने लगा, मगर इसे कोई नजर नहीं आया। अचानक इसकी नजर गाड़े की तरफ गई तो वहाँ एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। कोको ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता कोको भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड़े पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जूं ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। कोको ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। नलुफ कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, नलुफ बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी इसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। कोको ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी उम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर कोको का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त कोको बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और इसकी उम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वाह डिगरो चीते, आज तो पार्टी होगी पार्टी। डिगरो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से कोको पर हमला करके इसे अपने पंजों में दबोच लिया। डिगरो चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। कोको चला चला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में इसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। डिगरो चीता भी फौरन छलांग मार कर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से डिगरो राग गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है, मेरे दोस्त पर हमला किया है। कोको मेरा दोस्त है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने चीते को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दाम दबा के वहाँ से भाग गया। नलुफ बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने कोको से कहा, अरे नहीं कोको भाई, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलाकर अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए।